भगवान मिलेंगे कहां? आहा, वैसे तो सब जगह हैं, पर भगवान 3-4 जगह हैं जो मिल जाएंगे। पहली जगह हनुमान जी के बारे में तो हम कह सकते, प्रभु चरित्र सुनबे को राम लखन सीता बसिया। हनुमान जी राम कथा के रसिक हैं, तो जहां जहां राम जी की कथा होगी, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्ति कांजनम। जहां जहां भगवान की कथा होती वहां हनुमान जी आ जाते। अब आप कहोगे महाराज हनुमान जी तो आते हैं पर हमें नहीं दिखाई पड़ते। भैया, जिन आंखों से तुम वासना देखते हो, जिन आंखों से तुम ईर्षा देखते हो, जिन आंखों से तुम संसार के मद मत्सर लोभ मोह देखते हो, उन आंखों से हनुमान जी थोड़ी दिखाई देंगे। तो आप क्या कहोगे, गुरुजी आंखें बदल लें? ना ना ना, आंखें नहीं बदलना है, विचार बदलना है। विचार बदलोगे हनुमान जी दिखाई देंगे। गुरुजी विचार कौन से लाएं? सुनो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम ते होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बोले कहाँ है भगवान? तुझ में भी है, मुझ में भी है, सारे जग में तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, इधर भी वो है, उधर भी वो है, तुझ में भी वो, मुझ में भी वो, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। श्री राम सुखदास जी कहते हैं एकमात्र तुम ही हो, दूसरा कोई नहीं है। ये विचार तुम्हारे अंदर यदि पुष्ट हो जाए कि भगवान ही एकमात्र है, दूसरा कोई नहीं, तो ना तो तुम्हारे अंदर बैर रहेगा, न पाप रहेगा, न लोभ रहेगा, न लालच रहेगा। बोले क्यों? बोले जब तुम में भी राम है, हम में भी राम है, तो एक राम दूसरे राम की बुराई क्यों करे? बुराई कब करते हैं? जब भेद हो। भाई ये अलग है, हम अलग है। आदमी अपने परेशानी से ज्यादा परेशान थोड़ी है, पड़ोसी के सुख को देखकर ज्यादा हैरान। वाह, इनकी देखो पीली साड़ी है, ये पीली साड़ी क्यों पहनाई? ये लाल साड़ी क्यों इन्होंने खरीद ली? अरे भाई, हे बहन जी, हे देवी त्रिपुर सुंदरी माता, काहे को बेफिजूली में टेंशन ले रही हो? उनकी पीली है, तुम्हारी लाल साड़ी है या नीली साड़ी है, भगवान की देन है। तुम ऐसा कर्तव्य करो कि तुम हर दीली ले लो। ये आगे के लगे भैया जोनावड़ा मूड पे हो न कटा। भैया सब में भगवान है, पर ये देखने का विचार कब आएगा? जब आपके अंतर आत्मा में भेद खत्म हो जाएगा। वो भी दूसरा नहीं है, हम भी दूसरे नहीं हैं। जो राम हमारे अंदर है वो राम तुम्हारे अंदर है। सुनो, बुरा ना मानना, पर आप कहोगे जब सब में राम है तो कहानी खत्म है। बिल्कुल कहानी खत्म। जीवन जीने का मजा तो इसी में आएगा।
हम लोगों के अंदर पाप क्यों आता है? जब दूसरों को दूसरा और अपनों को अपना माने। दुख किस बात का है? अपनेपन का दुख होता है। पड़ोसी के लड़का की नौकरी लग जाए, तुम्हारा लड़का फेल हो जाए तो क्या होगा? अंदर आग ऐसे लगेगी जैसे ज्वालामुखी फट गई हो। हाँ, अरे भाई उसकी नौकरी लग गई, तुम्हारी नहीं लगी, भगवान को धन्यवाद दो। अपने लड़का को समझाओ, भाई सुधर जा, कीर्तन कर, भजन कर, ध्यान कर, थोड़ा पढ़, ठीक से एकाग्र भाव से पढ़, एक चित्त होकर पढ़, एक निष्ठ होकर पढ़, ताकि जैसे उसने उपलब्धि पाई तुम भी उपलब्धि पाओ। अंदर जलन नहीं, धन्यवाद की भावना होनी चाहिए कि भगवान ने बड़ी कृपा की, हमारे लड़के की लग जाएगी, पर कम से कम पड़ोसी में तो एक ऑफिसर बना दिया। वो भी तो किसी का लड़का है, वो भी तो किसी का बालक है, वो भी तो किसी का भाई है जैसे तुम्हारा है। अब आदमी के बारे में सुनना जरा। हम लोग रोज अखबार पढ़ते हैं, चाय पीते हैं, अखबार में न्यूज आती, लो 30 मर गए। 30 नहीं मरे होंगे, अखबार वालों ने झूठ बोला, 35 मरे होंगे। लाओ जरा बिस्कुट ले आओ, बताओ 35 मर गए हैं और तुम बिस्कुट मंगा रहे। लेकिन उसी अखबार में जो 30 मरे हैं, किसी अपने का नाम आ जाए सो चाय छूट जाती। बोलो छूट जाती कि नहीं? हाँ या ना? इससे सिद्ध होता है मरने का दुख नहीं होता है, अपने मरने का दुख होता है कि वो अपना है। अब इस संसार में यदि हम सबको अपना मान लें तो दुख भी रहेगा, सुख भी रहेगा। दूसरों के सुख देख करके तुम्हें भी सुख मिलेगा, दूसरों को रोता देखकर तुमको भी बुरा लगेगा। ऐसा यदि अपने जीवन में आप उतार लोगे तो हमें लगता आप कभी दुखी नहीं रहोगे। दूसरों के सुख को देखकर यदि प्रसन्नता आने लगे, समझना तुमने जीना सीख लिया। जीना क्या है? दूसरों को प्रसन्न करना, दूसरों को प्रसन्न देखना, यही जीना है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तीसरी बात, अब प्रश्न आता है कि मनुष्य तन पा लिया, हम सत्संग में भी आ गए, भाग्यशाली तो हो गए, अब कथा सुने कैसे? आहा, सुनो, भक्तमाल जी में एक कथा बहुत अच्छी है। हम आज सुबह भक्तमाल जी पढ़ रहे थे। श्री कुलशेखर भगत जी का एक चरित्र है भक्तमाल में। केरल में एक जगह है कोल्ली नगर। कोल्ली नगर में एक बड़े धर्मात्मा राजा हुए। राजा बड़े धर्मात्मा थे तो निश्चित है संतान भी धर्मात्मा होगी। बुरा ना मानना, हम लोग बच्चों को कहकर समझाते हैं, इसलिए बच्चे समझते नहीं 1%। कहकर नहीं, यदि करके समझाएं तो बच्चे 100% समझ जाएंगे। यदि हम कहें बेटा गुटखा नहीं खाना चाहिए, कैंसर हो जाता हो, खुद तमाकू खाने से कैंसर होता, तो बेटा कहेगा मन ही मन में, वाह पिताजी खुद फौंक रहे हो और हमको कह रहे हो नहीं खाना चाहिए। कह करके नहीं, करके। बालक को कहो गुरुजी को प्रणाम ऐसे करना चाहिए और करके दिखाओ। गुरुजी की ऐसे आरती करनी चाहिए, ऐसे भगवान के मंदिर जाना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनकर जाना चाहिए। यदि आप ये करके दिखाओगे तो आपके बालक के चित्त में वो बात चिपक जाएगी और आपका बालक समझ जाएगा। 12 ही पुत्र पिता के धर्मा, पिता के धर्म से पुत्रों की वृद्धि होती है। आहा, कोल्ली नगर के एक राजा हुए, बड़े धर्मात्मा थे राजा, लेकिन एक दिक्कत थी, इनके घर पे कोई संतान नहीं थी। इन्होंने भगवान का, नारायण का व्रत किया और नारायण की कृपा से द्वादशी के दिन भैया पुनर्वसु नक्षत्र में एक बड़े तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। आहा, वो बालक बड़ा तेजस्वी था, चेहरा एकदम चमक रहा था, माथे पर जन्म से ही तिलक लगा हुआ छाप थी, मानो ऐसा हो जैसे तिलक लगा हो। उस बालक को देखकर ना राजा बहुत प्रसन्न भये भैया। कुछ दिन बीते, वो बालक बड़ा हुआ, राजा का तो शरीर पूरा हो गया, लेकिन वही बालक राजा जब बना तो बड़ा धर्मात्मा बना। नित्य भगवान का भजन करें,
नित्य भगवान का पूजन करें, सालग्राम जी का भजन करें, उनको बढ़िया स्नान करवावें, संतों को बुलाकर कीर्तन करें और प्रजा को भी बड़ा प्रसन्न रखें। जब राजा धर्मात्मा होता ना तो प्रजा भी धर्मात्मा हो जाती है, और राजा यदि धर्मात्मा ना हो तो प्रजा के अंदर भी वही विचार आते हैं, भजन करे कोई फायदा नहीं। राजा बड़ा धर्मात्मा था, मुखिया को धर्मात्मा ही होना चाहिए। हाँ, मुखिया धर्मात्मा होगा तो परिवार धर्मात्मा होगा, राजा धर्मात्मा होगा तो प्रजा धर्मात्मा होगी, पिता धर्मात्मा होगा तो संतति भी धर्मात्मा होगी। भले ही कई बार संगत में संतति बिगड़ जाए पर उसके मूल में, बीज में तो धर्म होगा। और कभी ठोकर लगेगी, बिगड़ भी गया, कभी ठोकर लगेगी, सुधर जाएगा और पक्का धर्मात्मा बन जाएगा। तो पिताजी धर्मात्मा थे, अब वो तो चल बसे। बालक भी बड़ा धर्मात्मा, नाम था कुलशेखर। क्या नाम था? बोलो बोलो बोलो। कुलशेखर नाम था। बड़े धर्मात्मा भाई, नित्य भगवान की पूजा करते, भगवान का कीर्तन गाते, भगवान का भजन गाते। आहा, एक दिन घर पर पंडित जी को बुलाया, रामायण की कथा करवाने के लिए बुलाया। तो श्री वाल्मीकि रामायण का वर्णन पंडित जी कर रहे थे, और वाल्मीकि का प्रवचन करते करते पंडित जी ने श्लोक गाया। ध्यान से सुनना, कथा कैसी सुनने चाहिए जरा सुन लेना इस बात को। राजा को पंडित जी ने कहा, चतुर्दश सहस्राणि रक्षसाम भीम कर्मणाम एकस्य राम धर्मात्मा कथम युद्धो भविष्यति। पंडित जी ने राम कथा सुनाते सुनाते कहा, प्रभु श्री राम धर्मात्मा अकेले हैं और राम जी से लड़ने के लिए 14,000 राक्षस आ गए। अब पता नहीं युद्ध का परिणाम क्या होगा। कथा सुना रहे थे, इतना सुनते ही राजा इतने तल्लीन थे कथा में कि वो भूल गए कि हम कथा में बैठे हैं। तुरंत उठकर खड़े हुए और सेनापति को बुलाकर तुरंत दुंदुभी बजा दी कि पूरी सेना को तैयार किया जाए, राम जी अकेले युद्ध करने जा रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी सेना युद्ध करने जाए। अब राजा की बात सेनापति तो मानेगा, कुछ नहीं बोला बेचारा, उसने सेना तैयार करा दी। लेकिन जैसे ही सेना तैयार हुई तब तक पंडित जी ने माइक से कथा में सुनाया कि भगवान राम ने एक एक करके सभी राक्षसों को मार दिया। और जैसे ही राक्षसों को मार दिया ये सुना, तुरंत सेनापति को बुला के कहा कि सेना को वापस कर दो, राक्षस मर गए। सेनापति मन ही मन सोचने लगे, राजा तो बहुत विचित्र हैं, कथा की बात को भी इतनी गंभीरता से ले लेते हैं। खूब समझाया, महाराज ऐसे राजपाट नहीं चलता है जैसे आप चला रहे हो। तो कुलशेखर जी ने कहा, सुनो, चुप रहो, हमारा भाव है, हमारी आस्था है, आपकी आस्था नहीं है तो त्याग पत्र कर दो, छोड़ दो अपनी नौकरी को, सेनापति पद को त्याज्य कर दो। ऐसा सुनते ही सेनापति जी बहुत डर गए। राजा के भ्रम को, राजा के मन में संतों के प्रति भ्रम बनाने के लिए सेनापति ने एक षड्यंत्र किया। एक कीमती हीरा की चोरी करवा दी और डब्बा में बंद करके एक साधु के यहां पर रख दिया। राजा ने वो कीमती हीरा पूछा, कहां है? सेनापति ने कहा, महाराज मिल नहीं रहा है, लगता है ये जो आप महात्मा बुलाते ना यही चोरी कर ले गए। बहुत ज्यादा बुलाते ना बाबा बाबा, ये बाबा बाबा कोनो काम के थोड़ी है, ज्यादा बाबागिरी के चक्कर में पड़ते हो, ज्यादा महात्माओं के चक्कर में पड़ते हो, उसी का परिणाम है। ज्यादा बाबाओं के चक्कर में ना पड़ो। देखो कीमती आज हीरा चोरी हो गया, कल राज्य ही चोरी हो जाएगा। कुलशेखर जी की आस्था देखना। बोले चुप रहो, हमें भरोसा है कोई सच्चा महात्मा होगा वो ऐसा नहीं कर सकता, और कोई कच्चा होगा उसने कर लिया होगा, और हमें भरोसा है ये महात्मा ने नहीं किया होगा। बोले कैसे आपको भरोसा है और आपका ये प्रमाण कैसे हो सकता? राजा ने तुरंत एक काला नाग मंगवाया और एक बर्तन के नीचे ढांक करके रख दिया।
बोले जिसको भी संदेह हो कि महात्माओं ने चोरी किया है हीरा, वो हाथ डाले बर्तन के नीचे। यदि सांप नहीं काटेगा तो संदेह सही है, और सांप काटेगा तो संदेह गलत है। अब बताओ सांप के सामने हाथ कौन डाले? राजा बोले सुनो, पहला हाथ हम डाल रहे, हमारा पक्का भरोसा है महात्माओं ने चोरी नहीं की। और उन्होंने जैसे ही हाथ डाला, सर्प ज्यों का त्यों बैठा रहा, राजा को छुआ तक नहीं है। और राजा ने तुरंत हाथ बाहर निकाल कर कहा मंत्रियों से, अब तुम हाथ डालो। सोई मंत्रियों ने कहा कौन मरे बेफिजूली में। हाथ जोड़कर कह दिया महाराज हमसे भूल हो गई, आप जीत गए, हम हार गए, ये सब हम लोगों ने ही षड्यंत्र किया था। सेनापति ने अपना दंड स्वीकार कर लिया। जैसे ही स्वीकार किया, कुलशेखर जी ने छोड़ दिया। लेकिन कुलशेखर जी ने धर्मात्मा राजा ने अपनी भक्ति को नहीं त्यागा। भैया इतने भगवत भक्त थे कि जहां भी कथा होवे वो डूब जाएं। मानो जब वो कथा में बैठते थे तो कथा उनके हृदय में बैठ जाती। भैया कुछ लोग कथा में तो बैठते हैं पर कथा उनके चित्त में नहीं बैठती। बहुत से लोग हमसे आके कहते गुरुजी इतने दिनों से कथा सुन रहे हैं, सुधार नहीं हो रहा, जीवन बदल नहीं रहा। अरे भैया आप कथा में तो बैठते हो पर कथा तुम्हारे अंदर बैठती क्या? जब तक आप पूर्ण तल्लीनता से कथा में नहीं बैठोगे, पूर्ण मन लगाकर कथा में नहीं बैठोगे, तब तक आपके जीवन में कभी बदलाव नहीं हो सकता है। यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो कथा को पूर्ण तल्लीनता से सुनो, और जो सुनो वो जीवन में उतार कर लेकर जाओ। हम प्रण लेकर के कहते हैं आपके जीवन में जिस दिन कथा आपके चित्त में बैठने लगेगी, उसी दिन से जीवन तुम्हारा बदलने लगेगा।